6 सितंबर को हम इतना जबरदस्त और जज्बे से क्यों मनाते हैं? 6 सितंबर 1965 की जंग में हमने दुश्मन को कैसे ज़ेर किया? 6 सितंबर 1965 की जंग में ऐसे कौन से मौजज़ात हुए जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है? ऐसे मौजज़ात जिनका इकरार दुश्मन के कैदियों ने खुद किया, ऐसे मौजज़ात जो जंग में जख्मी पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बताए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उमर डिस्कवर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हमारी तारीख के अजीम तरीन दिनों में से एक दिन 6 सितंबर 1965 का है। 6 सितंबर 1965 को जनरल अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर एक तकरीर की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरी कौम के हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। पाकिस्तान की पूरी कौम नाराए तकबीर लगाती हुई सड़कों पर निकल आई। हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुबह फजर से थोड़ी देर पहले लाहौर शहर पर हमला कर दिया था और उनके एक जनरल ने भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर जिम खाने में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिलें सजाएंगे। आप दुश्मन का अंदाजा करेंगे, दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा था और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 500 टैंक लाहौर में और 500 टैंक सियालकोट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये दोनों शहर हमारी सरहदी शहर हैं। और पाकिस्तान ऐसा हमला देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ जंगी क्वाइद होते हैं, आप दुश्मन को वार्न करते हैं कि तब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने उन तमाम कवायद को सामने ना रखते हुए खुफिया तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ये जंग पहले हिंदुस्तान ने शुरू की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम 6 सितंबर को इतने ज़बरदस्त तरीके से क्यों मनाते हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1965 की जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नूर खान थे और 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास जेट फाइटर तैयारों की कमी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बमबारी करनी थी हिंदुस्तान पर। तो उस वक्त प्लान ये बनाया गया कि C-13 एयरक्राफ्ट, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है जिसका काम खाना, गंदम, असला वगैरह पहुंचाना होता है, कि इसको इस्तेमाल करते हैं बॉम्बिंग के लिए। और ये बहुत ही खतरनाक, डेंजरस किस्म का मिशन था। इस क्राफ्ट को कश्मीर के लिए भेजना था। तो एयर चीफ यानी कि नूर खान ने कहा कि ये क्राफ्ट नहीं जाएगा तब तक जब तक मैं खुद देख न लूँ ये हमारे पायलट के लिए कितना खतरनाक है। पाकिस्तान फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जिसमें ऑफिसर्स का कैजुअलिटी रेट दुनिया की बाकी तमाम अफवाज से सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पर लीड करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी जिसका नाम गाजी था और इस एक सबमरीन से पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान नेवी ने सोमनाथ पर 18वां हमला किया। और इस पर एक किताब भी लिखी गई है कि सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमलों के बाद ये 18वां हमला था। और ऐसे पाकिस्तान नेवी समुद्रों में ऐसे आगे बढ़कर द्वारका में गई, द्वारका के किले को तबाह करके वापस आ गई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस जंग में ऐसे भी मौजज़ात हुए हैं जिनको इंसान देखकर हैरान रह जाता है। उन मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये है कि एक सेक्टर पर तोपों की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे मोर्चों पर दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत शदीद था और हमारी तोपों की आखिरी हद से भी ज्यादा 2 किलोमीटर आगे दुश्मन के टैंकों की पोजीशन थी। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले दुश्मन तक नहीं पहुंच सकते और सूरत हाल ये थी कि अगर इस वक्त मदद ना दी जाती तो सियालकोट का एक बहुत बड़ा सेक्टर हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप अल्लाह के तवक्कुल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब अफसरों ने अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के तवक्कुल पर तोपों का रुख दुश्मन की तरफ करके जब फायर किए तो नाकाबिले यकीन तौर पर तोपों के गोले, जो कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 से 3 मिनट लेता है, और 3 मिनट के बाद जो हमारे आगे मोर्चे थे वहां से नाराए तकबीर की आवाजें आने लगी कि तोपों के गोले दुश्मन के टैंक के ठीक टैंकों के बीच में गिर रहे हैं, जो कि हमारी तोपों के आखिरी हद से भी कई किलोमीटर आगे था। और ना ही इससे पहले कभी तोपों ने इतना दूर कभी फायर किया और ना ही कभी इसके बाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बाकी मौजज़ात में से एक और मौजज़ा ये है कि 1965 की जंग में दुश्मन के पायलट को जब हुक्म दिया गया कि तुमने रावी के पुल पर बमबारी करनी है, तो जब वो पायलट पकड़ा गया, जब उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था लेकिन तुमने हमला क्यों नहीं किया, तो वो पायलट कहने लगा कि हमें तो कहा गया था कि वहां पर एक पुल है
और मुझे 6 पुल नजर आ रहे थे, तो मैं किस पर बमबारी करता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो वो बातें हैं जो कि दुश्मन के सिपाहियों ने खुद की हैं। उनमें से एक फौजी ने कहा कि वो आपकी घोड़ों वाली फौज कौन सी थी जो कि सफेद लिबास में थी, जिनकी तलवारों में से शोले निकलते थे। ये वो बातें हैं कि जो कि दुश्मन के पायलट ने कही हैं कि 35 से 40 बॉम्ब रावलपिंडी के शहर में गिराए गए थे, जिनमें से सिर्फ 5 फटे, वो भी किसी वीराने में, और बाकी बॉम्ब फटे ही नहीं। और बुजुर्ग कहते हैं कि फिजाए बदर पैदा करो तो मलाइका आज भी मदद के लिए नाजिल हो जाएंगे। और जंगे बदर में भी ऐसा ही हुआ था। 1000 दुश्मन और सिर्फ 313 मुसलमान, और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि मैंने 1000 मलाइका नाजिल किए। और ये बात 1400 साल पहले पर महदूद नहीं है, क्योंकि जब भी मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खड़े होंगे इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए, तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। और 1965 सबसे खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1965 की जंग में एक ऐसा वाक़या भी है जो कि शायद आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। जब लाहौर पर इंडियन आर्मी ने हमला किया तो इंडियन जर्नैल अपने सिपाहियों को हौसला बढ़ाने के लिए ये कह रहे थे कि लाहौर 3 मील 4 मील दूर रह गया है, बस तुम्हारी आंखों के सामने बस थोड़ा सा और आगे बढ़ो, लाहौर तुम्हारे कब्जे में होगा। मुज़ाहमत शदीद हो रही थी, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने खुद को दुश्मन के टैंकों के सामने डाल दिया था। उस वक्त लाहौर तकरीबन 14 मील दूर था। जब वायरलेस पर हमारे जवानों ने यह सुना कि इंडियन जर्नैल ये कह रहा है कि लाहौर 3 से 4 मील दूर रह गया है, लेकिन उस वक्त 14 मील दूर था, तो उस वक्त हमारा जख्मी अफसर अपने मोर्चे से बाहर निकला और सड़क के किनारे पर जो कुतबा लगा था उसे उखाड़ा, जिस पर लिखा था कि लाहौर 14 मील। उस कुतबे को उखाड़ कर इंडिया की तरफ थोड़े आगे लेकर गया और उस पर खून से .2 लिखा, यानी कि 14.2, और फिर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन दुश्मन जब आया उसने वो कुतबा देखा 14.2, लेकिन वो इसको पार ना कर सका। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शहदा जब CMH हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हुए तो कुछ अफसर और नौजवान जब शहीदों को लेकर पीछे वापस आए तो उन्होंने देखा कि मर्द सारे काम में लगे थे, तो उन जख्मियों को रिसीव करने के लिए नर्सें थीं। जब आने वाले नौजवानों ने यह देखा कि बहनें और बेटियां उन शहुदा को रिसीव कर रही हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वापस जाकर अपनी पूरी यूनिट में ऐलान किया कि शेरों दिलेरों अपने सीनों पर गोलियां खाना, क्योंकि पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें वसूल कर रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुष्प पर गोली लगी देखें और कहें कि ये बगैरत पुष्प पर गोली खाकर आया है। ये जज्बा था 1965 की जंग का। ये जज्बा था कि 1965 की जंग में पीछे दफन करने के लिए हमारी बहनें अभी भी खड़ी हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उन सब जवानों ने कस्में खाईं कि हम गोली सीने पर खाएंगे। ये वो बातें हैं जो कि यूनिटों के अंदर होती हैं। ये वो बातें हैं जो कि फौजियों के सीने में दफन हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग सियालकोट सेक्टर में लड़ी गई। 1965 की जंग में ऐसे भी मौके आए कि दुश्मन के टैंक पाकिस्तानी तोपखाने के इतने नजदीक आ गए थे कि बराह रास्त तोपों और टैंकों की जंग शुरू हो गई। और ये ऐसा मौका था जहां आर या पार होना था, और इस मौके पर अल्लाह ने धुंध भेज दी और दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। 1965 में ये बहुत बड़ा मौजज़ा था अल्लाह की तरफ से हम पर, क्योंकि दुश्मन ने रात को अंधेरे में कमीनगी से हमला किया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1965 की जंग में लोग अपने घरों से लाठियां, हाकियां, तलवारें लेकर अपने घरों से निकले और सरहदों की तरफ जाने लगे, और फौज को रोकना पड़ा लोगों को कि आगे सरहद पर शहीद होने के लिए काफ़ी हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान को संभालें। जब दुश्मन के त्यारे गुजरते तो लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते और नाराए तकबीर लगाते और नीचे से लानते और गालियां दे रहे होते थे। ये वो नजरियाती और थी हमारी जो हमें पाकिस्तानी मुसलमान बनाती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जनरल अयूब खान की ये तकरीर जो कि 1965 में सुबह 10 बजे के करीब की गई थी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चाय खानों पर, बसों के अड्डों पर लोगों ने सुनी। ये तकरीर जब सुनी गई तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम था। जब ये 10 मिनट की तकरीर हो रही थी और खामोशी और सख्तातारी था तब तक जब तक ये तकरीर हो रही थी। जब ये तकरीर खत्म हुई तो लोगों ने अपने घर से हथियार निकाले और नाराए तकबीर बुलंद करने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो हालात थे जो कि 1965 की जंग में थे। ये वो जज्बा था पाकिस्तान अफवाज, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की बेटियों ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। हमारी फौज हमारे सर का ताज है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की डॉक्यूमेंट्री सुनकर आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।